दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में स्थित चार धाम की मान्यता सर्वप्रिय है। श्रद्धालु हर वर्ष करोड़ों की संख्या में यात्रा कर अपने आराध्य के दर्शन करते हैं व मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों, यदि आप भी इस साल चार धाम की यात्रा का विचार बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम चार धाम यात्रा के जरूरी रजिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे जो पिछले साल एक प्रोसेस आया था यात्रा ई पास का, उसके बारे में भी दोस्तों चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहेगा दोस्तों वीडियो के साथ। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, हम व हमारे चैनल की टीम द्वारा यह निर्णय लिया गया है, आप में से ही 5 भक्तों को बाबा केदारनाथ धाम जी की यात्रा व दर्शन पिछले साल की तरह निःशुल्क करवाए जाएंगे। इसके लिए बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है तथा नीचे कमेंट में लिखना है डन। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, यदि आप चार धाम यात्रा में किसी भी धाम की यात्रा करने आ रहे हैं तो एक चीज़ दोस्तों आपके लिए जान लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार द्वारा इस साल जो है फोटोमेट्रिक तरीके की रजिस्ट्रेशन को जो है अनिवार्य कर दिया गया है। तो यह जो रजिस्ट्रेशन है जान लेना दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि यह रजिस्ट्रेशन जो है ये कहाँ पर होगा। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, चार धाम यात्रा टर्मिनल का जो सेंटर है ये वहीं पर होगा। इसका सेंटर आपको हरिद्वार में भी मिल जाएगा और ऋषिकेश में भी मिल जाएगा। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आप जैसे ही रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं आप किसी भी ऑटो वाले को बोलेंगे तो वो आपको जो है चार धाम यात्रा टर्मिनल सेंटर में ले जाएगा। दोस्तों वहाँ पर जाके जो है आपका निःशुल्क दोस्तों होना है, ये रजिस्ट्रेशन में कोई पैसा नहीं लगता है। बस वहाँ पर आपका जो ग्रुप होगा उसकी एक फ़ोटो खींची जाएगी तथा आपको जो है एक कोड द्वारा मतलब आपके हाथ पे जो होता है एक स्ट्रिप बैंड टाइप का दे दिया जाएगा। तो वहाँ से जो है दोस्तों आप अपनी यात्रा को शुरू कर पाएंगे। परंतु दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ साफ साफ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यह जो रजिस्ट्रेशन है ये कराना अनिवार्य रहेगा, क्योंकि दोस्तों इससे जो है सरकार के पास जो भी श्रद्धालु चार धाम यात्रा पर आ रहे हैं उनके बारे में पूरी जो है इन्फॉर्मेशन रहेगी। दोस्तों यदि आप ये सोच रहे हैं कि हमने जो है हरिद्वार या ऋषिकेश में जाकर फोटोमेट्रिक तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो हमें किसी आगे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात और दोस्तों क्लियर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, यदि आप फोटोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा भी लेते हैं तो भी दोस्तों आप किसी भी एरिया में जा रहे हैं, मान लीजिए आपने माता यमुनोत्री जी की यात्रा करनी है तो वहाँ जाके आपका अलग से रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप माता गंगोत्री जी की यात्रा करना चाहते हैं तो वहाँ जाके अलग से रजिस्ट्रेशन होगा। यदि आप बाबा केदारनाथ जी की यात्रा करना चाहते हैं वहाँ जाकर जो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होता है सोनप्रयाग के अंदर वो आपका होना अनिवार्य ही रहेगा। बद्रीनाथ जी में भी सेम ऐसा ही प्रोसेस है। दोस्तों यह प्रोसेस से आपको जाना ही पड़ेगा। मतलब इस साल जो है आपको 2 बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पहला रजिस्ट्रेशन जो है आपका हरिद्वार या ऋषिकेश में होगा और दूसरा रजिस्ट्रेशन मान लीजिए आप चार धाम में से यमुनोत्री की यात्रा कर रहे हैं, यमुनोत्री में जी में होगा। मतलब जिस भी धाम की आप यात्रा कर रहे हैं वहीं पर होगा। बाकी आपको मैं बताना चाहूँगा, यदि आप यमुनोत्री जी की यात्रा पर इस साल जा रहे हैं तो यमुनोत्री जी का जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि आप इस साल गंगोत्री जी की यात्रा पर जा रहे हैं तो गंगोत्री जी का रजिस्ट्रेशन जो है वह भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि दोस्तों आप बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन दोस्तों सोनप्रयाग के अंदर होने वाला है। वहाँ पर दोस्तों 15 से 20 मिनट का लाइन लगता है, तो वहाँ पर भी दोस्तों रजिस्ट्रेशन जो है आपको कराना अनिवार्य रहेगा। और बद्रीनाथ जी में भी आपको स्क्रीन पर दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन है वह दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये मैं आपको क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ कि इस साल जो है सरकार द्वारा जो बताया गया है, जो अभी तक दोस्तों जो गाइडलाइंस आई हैं उसके द्वारा यही हमें पता लगा है कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वह 2 जगह होगी। पहला आपका चार धाम यात्रा टर्मिनल सेंटर में होगी और दूसरा जोन से धाम में आप जा रहे हैं वहाँ जाकर आपका जो बायोमेट्रिक होता है, आप नाम लिखवाते हैं, अपना आधार कार्ड दिखाते हैं, अपनी वैक्सीनेशन की डिटेल दिखाते हैं, वो आपको एक नंबर दे देते हैं, वही आपका जो होता है वही आपका पास होता है। उसी के जरिए जो है आप पूरी जो यात्रा है वह कर पाते हैं। परंतु रास्ते में कोई चेकिंग नहीं होती है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। यदि मान लीजिए आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं और केदारनाथ धाम में यदि आपने सोनप्रयाग के अंदर यदि आप भूल गए हैं, मान लीजिए कि आप नहीं करवा पाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर जाके चेकिंग होती है। चेकिंग नहीं होती है, मंदिर में एंट्री ऐसे मिल जाती है। परंतु यह करवाना दोस्तों अनिवार्य है कि दोस्तों रास्ते में कुछ ऊंच नीच हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उसके लिए जो प्रशासन के पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि इतने श्रद्धालु हमारे अभी भी ऊपर जा रखे हैं। साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, यदि आप इस साल अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन तरीके से करना चाहते हैं तो जो लिंक है वो दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस लिंक पे जाके आप जो है 15 अप्रैल के बाद अपना रजिस्ट्रेशन जो है यात्रा रजिस्ट्रेशन वह करवा सकते हैं। ये जो यात्रा रजिस्ट्रेशन है इसे हम यात्रा ई पास भी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इस साइट से पिछले साल जो है यात्रा ई पास ही जो है बुकिंग हो रही थी। और साथ ही बताना चाहूँगा, पिछले साल इस पर जो है स्लॉट्स आते थे, डेली के 100 स्लॉट आते थे, 50 आते थे, परंतु कई जो श्रद्धालु हैं वो बुक नहीं कर पाते
थे, परंतु इस साल आपको ऐसी किसी भी जो है दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित कर दिया गया है। वहाँ पर दोस्तों सिर्फ आपको जाके बुकिंग करवानी है, वहाँ पर स्लॉट आपका वैसे ही बुकड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। क्योंकि पिछले साल हाईकोर्ट द्वारा जो है चारधाम यात्रा पर स्लॉट सिस्टम लागू कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो केदारनाथ धाम में जो भी श्रद्धालु जा रहे थे तो पर डे का 800 के जो स्लॉट निकलते थे, तो उसी हिसाब से दोस्तों बुकिंग हो रही थी। बुकिंग काफ़ी टाइम पहले हो रही थी और काफ़ी लोगों ने दोस्तों बुकिंग कर ली थी, परंतु कई लोग जो हैं वह यात्रा पर भी नहीं गए थे। इसलिए दोस्तों मैं इस साल आपको बताना चाहूँगा, यदि यात्रा ई पास का मान लीजिए अगर किसी भी तरीके से जो नाम आया 15 तारीख को जो गाइडलाइंस है वह आनी है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, 15 अप्रैल को चारधाम यात्रा को लेकर जो गाइडलाइंस है व्यापारियों द्वारा मांग की गई है, 15 अप्रैल से पहले जो गाइडलाइंस है उन्हें लागू कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों जैसे ही गाइडलाइंस आएंगे उसके बाद ही जो है यात्रा को भी सुचारू रूप से पूरे तरीके से चलाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, गाइडलाइंस वही रहेंगी जो पिछले साल थी। इस साल दोस्तों आपको मैं क्लियर एक चीज़ बता देता हूँ, सूत्रों के माध्यम से हमें भी पता लगा है कि इस साल कोई भी गाइडलाइंस जो है वो चेंज नहीं होने वाली हैं। स्लॉट सिस्टम भी इस साल जो है वो नहीं चलेगा। इस साल सिर्फ आपने सीधा ऑनलाइन पे जाना है, वहाँ जाकर अपनी बुकिंग करनी है। सिर्फ आपको बता देता हूँ दोस्तों, देखिए यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करते हैं तो भी आपका जो है फोटोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा टर्मिनल में जाकर करवाना जरूरी रहेगा दोस्तों। उसके बिना जो है आपको यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये दोस्तों मैं आपको साफ साफ क्लियर कर देता हूं। और जो भी श्रद्धालु इस साल अपनी गाड़ी लेकर चारधाम यात्रा का विचार बना रहे हैं तो उन्हें मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, 15 अप्रैल से ग्रीन कार्ड की ऑनलाइन फिलिंग शुरू हो जाएगी। कृपया आप अपना जो है ग्रीन पास वह बनवा कर जाएँ, नहीं तो आपको जो है 20,000 का जुर्माना जो है उसी समय भुगतना भी पड़ सकता है। ये दोस्तों मैं आपको साफ साफ क्लियर कर देता हूँ। सरकार इस बार जो है ग्रीन टैक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है सख्ती पेश कर रही है। दोस्तों यही थी आज की अपडेट। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन भी भाइयों को यह वीडियो पसंद आई कृपया वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर यात्रा से जुड़ी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। दोस्तों यदि आपका कोई और भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको जो है पूरी एक नई वीडियो जो है मिल जाएगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।